हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 6 जिसका नाम है जीवों में जनन। इस पाठ के हम लोग आज प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो ये पाठ आपका जंतुओं में जनन है, जनन वाला पाठ है जिसका हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो लिखा है बच्चों, देखिए जंतुओं में जनन का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पहले तो पाठ का नाम ही करेंगे हम लोग कि जनन क्या होता है। तो जनन जो होता है बच्चों, सजीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। ये बात इसमें बिल्कुल मेन है कि जो संतति का मतलब क्या है बच्चों, संतान। तो अपने जैसी संतान जो जीव उत्पन्न करते हैं तो वह प्रक्रिया जो है वह जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन। तो आप याद रखेंगे कि जनन क्या है, अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। इसके बाद अब जनन की विभिन्न विधियाँ। तो जनन जो है बच्चों उसको हम मेनली मुख्य तौर पर दो भागों में मतलब दो वर्गों में बांटते हैं, यानी लैंगिक जनन और साथ में दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह का हो गया, लैंगिक जनन और अलैंगिक। तो इन दोनों की फिर अलग अलग विधियाँ हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखें जो आंसर लिखा है, जंतुओं में जनन की दो विधियाँ हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में यही है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो एक जो अलैंगिक जनन है मतलब जो अ शब्द है उससे यहाँ पता चल रहा है कि जो लैंगिक नहीं है। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव, यहाँ पर केवल एक ही जीव जो है वह जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है इसका कि लैंगिक जनन क्या होता है, ये क्या दोबारा लिखा गया है। तो लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों, वह जिसमें नर और मादा दोनों का युग्मक संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर और मादा दोनों जिसमें उनका युग्मक जो है दोनों का संलयन होता है उसका, तो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ जो हैं बच्चों, द्विखंडन जैसे कि मान लो ये अमीबा में होता है। अमीबा ये एक जीव होता है, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा जिसमें जो जीव जो है वो मुकुल एक कली जैसे अपने उस पर डेवलप हो जाती है उसके बॉडी में से, और वो फिर पूरी बॉडी से हटकर दोबारा से पूरे जीव में डेवलप हो जाती है, उसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो बीजाणु निर्माण जो होता है वह भी इसी तरह से होता है। ये सारी की सारी कैसी विधियां हैं बच्चों, ये सारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। कायिक जनन और पुनर्जनन। देखिए बीजाणु निर्माण जो होता है वो मेनली पादपों में होता है। ठीक है, और कायिक जनन जो है वह भी मेनली पादपों में होता है, परंतु जंतुओं में भी हो जाता है। ठीक, और पुनर्जनन के दोबारा से पुनः है उसका जनन पूरे ही जीव का हो रहा है। ठीक, तो इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका है नर युग्मक का नाम क्या होता है। तो नर युग्मक जो है बच्चों वो है शुक्राणु। नाम आपने याद रखना है, शुक्राणु। ठीक है, इसके बाद है नर युग्मक जो है वह नर के कौन से जनन अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो कौन सा करता है? वृषण द्वारा नर युग्मक शुक्राणु जो है उसका उत्पादन होता है और लाखों शुक्राणु इसमें उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे, नर युग्मक कौन सा है बच्चों? शुक्राणु, और ये वृषण द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला जो है मादा युग्मक का है। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। इसे क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है, मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अंडाशय के द्वारा। तो ये याद रखें आप, अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निषेचन। मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब दोनों का संलयन होता है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, अब ये जो निषेचन की प्रक्रिया है इसके बाद जो बनता है वह कहलाता है बच्चों युग्मनज। क्या कहेंगे उसे? युग्मनज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अगला क्वेश्चन भी हो गया, युग्मनज कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज।
अब है निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन जो है वह 2 प्रकार का है मेनली, आंतरिक निषेचन और साथ में बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब जो आंतरिक निषेचन होता है वह है मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। और बाह्य निषेचन जो होता है वह शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक में होता है, ठीक है। तो मेंढक जो है मतलब मेनली जलीय जीव जो होते हैं उनका बाह्य निषेचन ही होता है। आंतरिक निषेचन जैसे मैमल्स जो होते हैं उनमें होता है, ठीक है, स्तनधारी जो जीव हैं उनमें। अगला है फिर कि नर जनन अंगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर ये आपके लिए चित्र भी लगा दिया है ताकि आपको पता रहे कौन सा जो है अंग है, ठीक है। तो आप ये देखें, इसमें नर जनन अंग पहले तो कौन से होने चाहिए आपको ये पता हो। एक जोड़ा वृषण, तो ये देखें यहाँ पर ये वृषण ये लिखा हुआ है, यहाँ ये वृषण का चित्र है, ठीक है। 2 शुक्राणु नलिका, तो ये देखें ये लिखा शुक्राणु नलिका, ये एक और एक, ये 2 शुक्राणु नलिका हो गई, एक शेषन और ये जो है ये शेषन, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 नर जनन अंग हो गए, ठीक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि मादा जनन अंगों के नाम लिखें। तो मादा जनन अंग जो है वह कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देख लें, फिर ये चित्र दिया हुआ है इसका भी कि एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय हो गया यहाँ पर, ये यहाँ एक जोड़ी, जोड़ी मतलब 2, तो ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों अंडाशय हैं, ठीक है। इसके बाद अंडवाहिनी, जिन्हें डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, तो ये अंडाशय से ये इस तरह की जो पाइप आपको दिख रही है ये है अंडवाहिनी, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय, तो गर्भाशय ये बीच वाला पोर्शन जो है ये गर्भाशय होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका चित्र हो गया। ये चित्र आप ध्यान से देखें, ये गर्भाशय, ये अंडवाहिनी और ये अंडाशय, तो 3 यहाँ पर नाम हो गए मादा जनन अंगों के, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन में जो अलैंगिक जनन है उसकी विधियाँ दी हुई हैं, देखें, द्विखंडन और मुकुलन। तो अलैंगिक जनन वह है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, और द्विखंडन ये आप चित्र देख सकते हैं अमीबा का, ये अमीबा जो है ये धीरे धीरे ये देखें 2 में विभाजित हो गया, ये पूरी तरह से जो 2 इसकी संतति उत्पन्न हो गई। ऐसे ही ये हाइड्रा का मुकुलन है, यहाँ ये देखें आप, ये छोटा सा यहाँ मुकुल बनता जा रहा है और ये पूरी तरह से इसमें डेवलप हो जाएगा और ये इस जो पेरेंट जो शरीर है, बॉडी है, उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुकुलन है, तो ये आप इस तरह से पढ़ लें। तो ये आप कायांतरण का क्वेश्चन कर लें। इसमें मेनली जो एग्जाम्पल है वो मेंढक का ही है। मेंढक का शरीर जो टेडपोल की तरह इस तरह से होता है, आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, बाद में वो पूरी तरह से मेंढक दिखने लगता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दिए हैं और आप इन्हें याद कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। धन्यवाद बच्चों।